क्या आप लोग के भी शोल्डर कंधे पर से गिर जाते हैं और आर्म होल में झोल आता है और यहाँ पर फिटिंग भी ठीक से नहीं आती है? तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से सब समझ में आ जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीरस यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके का ये बॉर्डर वाला पीस लिया है, तो इसकी कटिंग हम कैसे करेंगे और जितना ये कपड़ा है हमारा उसी में ही हमारी पूरी कटिंग होनी है 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 38 साइज पे ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे 4 टक्स पर। इधर भी बॉर्डर है और दूसरे साइड भी बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को जो है हम बैक साइड के लिए लेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसको डबल फोल्ड करते हुए ले लेंगे और यहाँ पर हमारा हुक जो आई है वो फ्रंट में होगा। तो यहाँ पर हम फोल्ड करके नाप लेंगे 38 के हिसाब से हमारा 1.5 इंच प्लस करके आना चाहिए, यानी कि 38 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 9.5 इंच और उसमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब लंबाई देखेंगे, यहाँ पर हमें ब्लाउज की लंबाई 14 इंच पर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम 14.5 ले रहे हैं, क्योंकि नीचे जो है हमने छोड़ दिया है जितना हमारा लगभग 0.25 इंच सा छोड़ते हुए शोल्डर वाली ज्वाइंट का हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर 14 इंच पर ही हमारा तैयार होगा। अब यहाँ से जो पॉइंट लगा है वहाँ से शोल्डर लाइन ली है 5.5 इंच पर। तो ये शोल्डर लाइन को 2 जगह से पॉइंट करके अब सीधी लाइन लेंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे आर्म होल के लिए देखिए हम ले रहे हैं 5.75। इसे 6 इंच तक भी ले सकते हैं यदि आपको ज़्यादा टाइट लगता है। तो यदि आपके कंधे पीछे से खींचते हैं, यानी कि बाजू में खिंचाव आता है, तो इसी तरीके से कटिंग करिए, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा कटने की वजह से ही वहाँ पर खिंचाव आने लगता है। चेस्ट लाइन ले रहे हैं 9.5 इंच और यहाँ पर ले रहे हैं 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है और यहाँ पे कमर लेंगे। कमर यहाँ पर है 30 इंच, तो इसको भी डिवाइड करके ले लेंगे तो 7.5 आएगा और उसमें 1 इंच की प्लेट और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने मिला दिया है इसको। और यहाँ पर हमारा जो गले की चौड़ाई है यहाँ पर हम ले रहे हैं 2.5 इंच पर। आप चाहें तो इसे 2.25 इंच भी ले सकते हैं, 2.75 भी ले लेंगे। यहाँ पर 9 इंच गहराई पर बना रहे हैं और नीचे से लिए हैं 3.75 इंच। 9 इंच का गला है यहाँ पर। आप इसको 10 पे भी काटेंगे भी तब भी आपके शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरने वाले हैं। यहाँ पे गले की गोलाई दे दिए हैं। यहाँ से ले रहे हैं 1.25 इंची, यानी कि 1 और छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं वो 2 लाइन। और इंची टेप को इस तरीके से सीधा रखेंगे और यहाँ पर जो पॉइंट हमें मिल गया है उसी को यहाँ से आर्म होल के लिए हम गोलाई दे रहे हैं। यहाँ गोलाई हमने इस तरीके से दे दी है और यहाँ पर देखिए शोल्डर के पास हम 2 लाइन नीचे की ओर डाउन कर रहे हैं, यानी कि 0.25 इंच डाउन किए हैं। और यहाँ से टक्स डालेंगे बैक साइड में, तो यहाँ से 4.5 इंच दूरी पर ले लिए हैं और इसको ले रहे हैं 4.5 इंच लंबी प्लेट लेंगे। दोनों साइड हाफ इंच इस तरीके से घुमा दे रहे हैं। यहाँ से अब हम कटिंग को कंप्लीट कर दिए हैं, तो इसको कट कर दे रहे हैं। शोल्डर लाइन को हम बाद में कट कर लेंगे, अभी हमने वहाँ पर कट नहीं किया है। और देखिए इस तरीके से करते हुए हमने गले की भी कटिंग कर दी है। यहाँ पर देखिए अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कहाँ से हमें स्लीव्स और कहाँ से हमें फ्रंट का पार्ट निकालना है, क्योंकि इसी में हमें पाइपिंग पट्टी सब निकालनी है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं या तो आगे बढ़ाते हुए। तो सबसे पहले तो स्लीव्स वाला कपड़ा हम अलग कर ले रहे हैं। जितनी लंबी स्लीव्स बनानी है उसमें 1 इंच प्लस मार्जिन लेते हुए हम उसको अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स के लिए हमने कपड़े को 6 इंची पर अलग कर लिया है। अब फ्रंट के लिए अब हम निशान लगाएंगे। तो देखिए फिर से मिला के डबल फोल्ड पे हमने रख लिया है कपड़े को और ये हमने कपड़े को उल्टा ही फोल्ड करके रखा है, ताकि निशान जो है हमारे लगे रहेंगे तो हमें स्टिचिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर अब हुक आई के लिए हमने 1/2 इंच के करीब लाइन खींच ली है और नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1/2 इंच लिया जाता है, यदि कपड़ा बराबर नहीं है तो आप ऐसे ले लें, बाद में भी उसको छाड़ सकते हैं। तो हमने 1 इंच लिया है यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ से नीचे वाले हिस्से को छोड़ते हुए, हुकाई वाले मार्जिन को छोड़ते हुए इस तरीके से बैक साइड के पल्ले को रख दिया है और शोल्डर लाइन और आर्म होल की गुलाई को हम दे देंगे यहीं पर। शोल्डर के पास हमने स्केल रख के इस तरीके से सीधी लाइन ले ली है और जहाँ तक हमें गले की चौड़ाई है और शोल्डर जहाँ तक है वहाँ तक निशान हम लगा देंगे और इस तरीके से आराम से हमें निशान को लगा लेना है। साइड में हम 1/2 इंच बढ़ा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। यदि आप 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको साइड में बढ़ाना, क्योंकि कपड़ा आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा रहता है। तो यहाँ पे हमने इसलिए बढ़ा लिया है क्योंकि जब प्लेट डालेंगे ना तो ये कपड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए हमने फ्रंट के लिए 1/2 इंच साइड से बढ़ा लिया है। देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करके एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं फिर से चौकोर बॉक्स के लिए, ताकि आर्म होल की फ्रंट वाली गुलाई को हम दें। तो देखिए इस तरीके से आसानी से आप बराबर से स्केल को दबा के रख लेंगे और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट की गुलाई देंगे तो देखिए लगभग 1/2 इंच के करीब इस तरीके से आएंगे और लगभग 1-2 लाइन के करीब इस तरीके से करते हुए हमें यहाँ पर गुलाई को दे देना है। या चौकोर बॉक्स गले की गहराई यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई है गले की और 6 इंच पे हम इसकी गहराई रखते हुए इसको भी शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसका शेप दे दिया। यदि आप गले को 2.75 इंच तक करना चाहते हैं नीचे से तो कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे अब हम इसकी पहले कटिंग कर देंगे। यहाँ पे फ्रंट वाले गुलाई की ही कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे कट कर दिया इसको। और देखिए यहाँ पे शोल्डर जो डाउन था ना, इसकी भी हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। और यहाँ से जो हमारा गला है इसकी भी यहाँ पे कटिंग कर दे रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे 1/2 इंच गले को और बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से यदि आपको गला छोटा बड़ा लगेगा तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे गले को हमने 6.5 इंच पे कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो हमने कट नहीं किया था बैक साइड के पल्ले में शोल्डर को आगे की ओर का, उसे हमने भी यहाँ पर कट कर दिया है। अब यहाँ पर हम प्लेटों के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम शोल्डर के पास एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर 11 इंच पर। ये हमारा टक्स पॉइंट है यहाँ पर। तो ये 11 इंच पर देखिए हमने इसको लिया है, तो आप भी यहाँ पे 11 इंच पर ही लीजिए। और हमारा यहाँ पर ये जो तरीका है एकदम परफेक्ट तरीका है कि इस तरीके से आप टक्स का सेंटर निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे बराबर से निशान को लगा लेंगे और इस तरीके से चेस्ट का 10वां हिस्सा लेते हुए हमने 3.75 इंच पर निशान लगाया है। यदि आपका 38 चेस्ट है तो ऐसे ही लगाएं और 40-40 चेस्ट है तो आप 4 इंच पर लगा सकते हैं। फिर सीधी लाइन को नीचे ले गए हैं और लगभग 3.5 इंच तक लाइन को सीधा ऊपर लाए हैं और इस तरीके से करते हुए हमने यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो जब हम बीच वाली लाइन को पकड़ के स्टिच करेंगे ना तो ये दोनों साइड से दब जाएगा हमारा कपड़ा। अब देखिए ये हमारा 2 उंगल ऊपर यहाँ पे पॉइंट हमारा आएगा मेन, तो उसके हिसाब से अब ये देखिए हमने यहाँ पे स्केल को रखा है। स्केल को रखा है इसलिए समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। और यहाँ से 2 इंच पर एक पॉइंट ले लेंगे इस तरीके से। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे कट का निशान लगा के पॉइंट दे दिया है। तो देखिए इसके सीध में था। अब देखिए इस इंची टेप को हम 90 का एंगल यानी कि चौकोर बॉक्स की तरह रखते हुए फिर से 2 इंच का एक निशान लगा रहे हैं और ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट निकलता है। और इस तरीके से करते हुए इसके सीध में ही हमें आगे की ओर 2.5 इंच की प्लेट डालनी है। तो हुकाई वाला मार्जिन जो है उसको छोड़ देंगे और यहाँ से 0.25 इंच यानी कि 1/2 इंच की ये भी प्लेट हमारी पड़ जाएगी। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे सेंटर है। तो यहाँ पर अब इस टक्स को हम कितना नीचे ले जाएंगे, तो इसे आप 3.5 से 4 इंच से नीचे ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक निशान नीचे ड्रॉ कर दिया है 3.5 इंची पर। और
यहाँ पर देखिए दोनों साइड 0.25 इंच इस तरीके से हम घुमा दिए। ये हमारी हो गई टक्स, यानी कि हाफ इंच की ये प्लेट पड़ जाएगी और इसको ले जाएंगे इस साइड और ऊपर की ओर यहाँ मिला देंगे। तो ये भी हमारा 0.25 इंच यानी कि हाफ इंच की प्लेट हो गई। 2 प्लेटें यहाँ पे हमारी हाफ इंच की हो जाएंगी और 1 प्लेट हमारी यहाँ पर 1.5 इंच से ऊपर की होगी। अब देखिए यहाँ पे हम उल्टे ही साइड में निशान को लगा देंगे और इस तरीके से पहले दूसरे वाले पल्ले पर भी रखेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से थप थप कर देंगे, जिससे कि ये हमारा जो प्रिंट है ये पीछे की ओर छप जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर निशान आ गए हैं और इसे हम डार्क कर देंगे। आप चाहें तो इस निशान को स्टिचिंग करते समय भी डार्क कर सकते हैं। तो ये सारे निशान हमारे यहाँ पे आ गए हैं और इसको इस तरीके से निशान लगा दिए हैं। देखिए अब इसको हम साइड में करते हैं और अब हम जो बैक साइड का है इसे भी इसी तरीके से करके हमें निशान लगा लेना होगा। और अब हम यहाँ पे बताएंगे स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पर देखिए लगभग हाफ इंच ऊपर की ओर छोड़ते हुए इंची टेप को ऐसे ही घुमाएंगे जैसे हम घुमा रहे हैं। घुमाने के बाद हमारा आया है 10 इंच। तो इसमें हम 10 इंच आ रहा है तो इसमें 0.75 इंच माइनस करके डबल फोल्ड पे कपड़े को लेंगे, यानी कि 2 स्लीव्स के लिए 4 परत कर देंगे। तो ये देखिए हमारा कपड़ा यहाँ पे डबल था, अब इसको हमने 4 परत पे कर दिया। यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है ये कम होगा, इसलिए इस स्लीव्स में हमें जोड़ लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे आर्मोल के लिए कपड़ा नहीं बच रहा है मार्जिन में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ले लेंगे इस कपड़े को और यहाँ पर बराबर से सेट करते हुए रख लेंगे। या तो आप चाहें तो 2 बार में ही इसको लगा सकते हैं, नहीं तो हाफ इंच करते हुए जोड़ में जाएगा, इस हिसाब को रखते हुए रख लेंगे। तो देखिए हम सेट करके बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 परत पे भी कपड़े को रखा है, हमें और कपड़े की ज़रूरत है तो हम उसको साइड से कपड़ा जो है उसको ले लेंगे और ऊपर का भी हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हमने ऊपर भी कपड़े को रख दिया। अब देखिए हमारा आ रहा है 9.25 इंच, यानी कि 10 में से 0.75 इंच माइनस किए थे तो ये 4 परत पे हमारा कपड़ा है और बंद साइड से ही इंची टेप को लेके गए हैं। ओपन साइड की ओर निशान लगा रहे हैं यहाँ पर 3 इंच पर। 3 इंच पर एक पॉइंट लेने के बाद 2.5 इंच की एक लाइन सीधी खींच लेंगे। तो इसको बराबर से रख लेंगे और फिर इस तरीके से लाइन को खींच लेंगे। या तो आप कपड़े को पहले ही जोड़ करके रख लें और फिर भी आप निशान को बाद में लगा सकते हैं। अब देखिए ये हमने 1.5 इंच की अंदर की ओर एक लाइन ली है, यहाँ पर निशान को लगा लिए हैं। अब यहाँ से ले रहे हैं 2.25 इंच पर एक निशान और अब स्केल को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यदि आप एक बार में निशान को लगा पाएँ तो ज़रूरत नहीं है लाइन खींचने की। अब देखिए इस तरीके से हमने इस लाइन के सहारे से यहाँ पे कर्व दे दिया है और यहाँ से हमारा आस्तीन की गोलाई के लिए हमने चैन पर निशान लगाया है, क्योंकि पूरा राउंड जो है वो 12 इंच का उसका हाफ कर देंगे और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं एक्स्ट्रा। इस मार्जिन को हमने जहाँ पे 9.25 इंच लिया था उस जगह वाली लाइन से मिला देंगे और ये अंदर से भी इस तरीके से गोलाई को दे देंगे। तो यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब इसको जोड़ने के बाद हम आगे वाली की गुलाई देंगे ताकि हमारा थोड़ा सा भी कपड़ा इधर उधर ना हो। और यहाँ से अब हम इसे ओपन कर ले रहे हैं, क्योंकि जो ज्वाइन है वहाँ से हमें ओपन करके ही जोड़ना होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।